Very good evening, Prabuddha. How are you doing? And firstly, congratulations for All India Rank 18. Thank you so much, sir. I'm doing good, sir. It's been very exhilarating after the result. Yes. So, how is has the feeling sunk in till now? So it's taking time. So every now and then I go to the UPSC website and check the finalist. Like this is me. This is And me. This is I my roll believe number. until unless you won't join, na, you will have this feeling. I Right. surely feel so. Yes. So tell me about yourself, Prabuddha, from where, even though we've had a lot of conversations earlier, be it at your interview preparation and during that time, I am sure the people out there would be, firstly, want to know about you, your Okay. experiences. So can you tell me from where do you belong and what is your educational background? So I belong to the city of Mirzapur, Uttar Pradesh, Hmm. and there I studied in UP Government Hindi Medium School till class 12. And after that, I went to prepare for JEE exam, IIT, and there I got admission in Tezpur University Okay. in Assam. So I pursued Uh, engineering from yeah, I would 2015 to like to 19. interrupt, and I believe that a lot of students who will be taking out motivation from you would be also from Hindi medium. Right. And I would now like to continue this discussion in Hindi only, so that, Okay. it should, firstly, it should make them feel, uh, anyone from any kind of background Yes, can sir. get not just clear this exam, but be in top 20. तो हम Right. Right. आगे का आई वांट योर कि आगे आपने जो एजुकेशन तेजपुर यूनिवर्सिटी से की, उसके बाद Yes, आपके sir. परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर तो मेरे पिताजी सर वो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं हिंदी के हम्म। जीआईसी में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में आगरा में। ठीक है। मेरी माता जी सर वो हाउस वाइफ है। पहले वो हम्म। पढ़ाती थी बट रिसेंटली शी डिसाइडेड टू बी एट होम। ठीक है। एंड दो छोटे भाई हैं। तो हम्म। एक केएमसी में किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हैं और एक अच्छा। भाई है जो रिसेंटली डीयू में उन्होंने एडमिशन लिया। एंड माय अच्छा। सिस्टर सर उन्होंने अभी एनआईटी अहमदाबाद में बैचलर ऑफ डिजाइनिंग परस्यू कर रही है एंड ओके। शी इज इन फाइनल। ओके, बहुत अच्छा। तो मतलब शिक्षा पे आपका परिवार, मतलब आपके माता पिता तो पढ़ाने की फील्ड में रही हैं, बट आप सब भाई बहन शिक्षा में काफी आपने सबने मेहनत की है, राइट? आई एम श्योर माता पिता आपके बहुत खुश होंगे आपकी सक्सेस से। उनकी क्या फर्स्ट रिएक्शन रहा? तो सर जब रिजल्ट पहले तो रिजल्ट ये था कि 4 को आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा, हम्म। फ्राइडे तक 4 को। हम्म। बट वो नहीं आया तो काफी पहले तो डिसहार्टेंड हुए कि क्यों नहीं आया। देन जब वो 7 को जिस टाइम पे वो आया उस टाइम पे मैं एक्चुअली सो रहा था। मुझे अच्छा। आइडिया नहीं लगा कि ये मतलब रिजल्ट आ चुका। तो ऑल ऑफ अ सडन जब फोन थोड़ा रिंग होना शुरू हुआ तो पीडीएफ देखी सबसे पहले जाके। तो पहले तो ये लगा कि पीडीएफ आ गई बट मैंने वेबसाइट पे चेक करना ठीक समझा तो वेबसाइट पे गया। हम्म। वहाँ पे पहले चेक किया तो शो किया 18 रैंक पे ही मतलब। तो हम्म। समहाउ आई बिलीव कि मतलब शायद सिलेक्शन हो जाएगा बट टॉप 20 में आना इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। तो वो नहीं बिलीव हो रहा था तो मैं अच्छा। तुरंत गया मेरे पापा के पास उनको बताया। तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए तुरंत गले लगाया मतलब बहुत बधाइयाँ दी। मेरे पिताजी काफी ज्यादा खुश हुए कि मतलब हम्म। दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। हम्म। और इसके बाद फिर सबसे फनी थिंग थी सर कि मतलब वो देखा उन्होंने एंड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों फेसबुक पे पोस्ट करने में लगे थे कि अभी सबको अच्छा। बताना है फेसबुक पे पोस्ट कर। तो फिर कॉलोनी के बहुत सारे लोग आए उन्होंने बधाइयाँ दी थी। हाँ, अच्छा। अच्छा था सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अभी आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में है स्थित। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये भी पता चले। तो सर मेरे विश्वविद्यालय में तेजपुर यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो वहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की स्कीम है जिसमें हम्म। एससी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मतलब प्रिपेयर किया जाए। हम्म। तो उसमें रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी मतलब लोग आ नहीं रहे थे तो उसमें गेस्ट फैकल्टी का एक वो था। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने कांटेक्ट किया था अपने एलुमनाइज में जो भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो उसमें हम्म। उन्हें पता चला था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सीएपीएफ का और मेरे बारे में। तो अच्छा। उस टाइम पे उन्होंने कांटेक्ट किया एंड देन आई केम हियर। फिर एक दो और डेमो अभी, लेक्चर। हाँ, अभी आप वहाँ शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को जो कंपटीशन में क्लियर करने की इच्छा रखते हैं, राइट?
जी तो ये बहुत जी अच्छा एक मैसेज भी है कि आपने अपना जी क्लियर किया, बट अब आप उनको वो डायरेक्शन दे रहे हैं जिससे वो भी जी क्लियर कर सकते हैं। जी। आप मुझे अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज जो आप साथ में तैयारी करते हैं, कब से शुरू हुई ये जर्नी और कितनी लंबी ये जर्नी थी? सर तो 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया था सर। उसके हम्म पहले हमारे कॉलेज में एक सीनियर थे, उन्होंने प्रिपरेशन की हुई थी और उनको थोड़ा देख करके हमें भी मोटिवेशन आया था पढ़ने का। बट हम्म 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया, फिर सिविल सर्विसेज में तो सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो 21 में फिर सोचा था सीएपीएफ देंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके। बट लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई में काफी दिक्कतें आई थी सर। मैं हम्म तेजपुर में ही रह के तैयारी कर रहा था। तेजपुर के हम्म बाहर मतलब विश्वविद्यालय तो बंद था, तो बाहर रूम लेकर के कमरे में पढ़ाई करते हम्म थे। तो काफी दिक्कत हुई, तो 21 में तो मैं रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ था सर सीएपीएफ। हम्म 22 की परीक्षा में पूरी फिर मेहनत की, जी जान लगाया कि कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। हम्म और फॉर्चुनेटली मतलब ये सक्सेस। बहुत अच्छा। तो आपने सीएपीएफ के बारे में सोचा कब, कैसे जानकारी मिली कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, ठीक है, फिर उसमें आपने सीआईएसएफ को पहला ऑप्शन रखा एज अ प्रेफरेंस, तो इस एग्जाम की जानकारी और इसके बारे में अवेयरनेस कैसे आपको मिली? सर तो 2020 के समय में जब मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज हम्म की, तो मेरे एक सीनियर थे जो हम्म आए थे अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूनिवर्सिटी में। वो हमारे सीनियर थे एक बैच। तो उन्होंने बताया कि वो ये एग्जाम है सीएपीएफ का, जिसकी वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। और हम्म। उनके थ्रू मुझे सारे कोर्सेज और सभी मतलब इस एक सर्विस के बारे में पता चला। तो हम्म वहां से उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, फिर मैंने और इसके बारे में पढ़ा और जाना। तो मुझे लगा कि सर एक बहुत डाइवर्स करियर एक ये हम्म। अपॉर्चुनिटी देता है सीएपीएफ, और वो मुझे जरूर इसमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में मेरा आगे सवाल है, आपने सीआईएसएफ को पहला प्रेफरेंस क्यों दिया? तो सर मैंने जब बहुत सर्च किया सारे कोर्सेज के बारे में, और ये थोड़े इंटरेक्शन भी मेरे हुए सर। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आते थे पर्सनल, जैसे एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ भी है यहाँ पे तीसरा में। हम्म तो उसके हम्म पर्सनल थे, तो एक ऑफिसर से मेरा जो इंटरेक्शन रहा है यहाँ पे, उनसे मुझे काफी मोटिवेशन मिली। जिस तरह की उनके जो एटिकेट्स थे, जो उनका एक स्किल था लोगों हम्म। से बात करने का, या फिर जो उनका एक राइट व्यू था चीजों को लेके, तो वो काफी इंस्पायर किया सर। उनसे थोड़ी सर्विसेज के बारे में मुझे पता चला। एंड फिर राइट। जब थोड़ा सर्च किया और लोगों से और आपके माध्यम से तो बहुत कुछ जब पता चला कि मतलब कैसे कि कोर्स के बारे में, तो बहुत एक इंस्पिरेशन आई कि यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो हम दे सकते हैं इस देश को, हम्म जब हम्म देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है सर, और हमारा अमृतकाल का जो समय चल रहा है। तो हम्म। वो सर एक मोटिवेशन था कि मुझे सीआईएसएफ में जरूर जा करके और देखना चाहिए राइट। और सब करना अब मैं थोड़ी एग्जाम की जर्नी में ले जाऊंगा आपको। पहले आप मुझे बताइए कि पेपर वन आपका ओवरऑल स्कोर क्या था एग्जाम में, आप हर स्टेज में, पेपर वन, पेपर टू और आपका इंटरव्यू में? चाहिए। तो सर पेपर वन में मेरे 180.1 मार्क्स है। आई बिलीव ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, आई थिंक सो टॉप 5 में मैं अगर बोलूंगा तो पेपर वन में आपके वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। हाँ जी। जी सर। पेपर टू? एंड पेपर टू में 89 मार्क्स मिले मुझे, अच्छा। और इंटरव्यू में 99 मार्क्स। ओके। तो आपको कुल मिला के मतलब ये सब सम करके ऑल इंडिया रैंक आपका 18 आया। तो पेपर वन आई थिंक सो आपका हाईलाइट रहा है इसमें। अब मुझे थोड़ा बताइए कि आपने पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे की? तो सर मैंने एक गलती जो की थी 21 के हम्म अटेम्प्ट में, कि मैंने एनसीईआरटी को मतलब इग्नोर किया था, मैंने अच्छे हम्म से नहीं पढ़ा उसे। और वो मैंने 22 में नहीं दोहराई, मैंने 22। राइट। हाँ हाँ। सॉरी। हाँ कोई बात। तो 22 के अटेम्प्ट में सर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पे ध्यान दिया सर। और हम्म। स्पेशली जो 9th से लेके 12th की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। राइट राइट। एक पैटर्न देखा था सर रिसेंटली, जो यूपीएससी करता आ रहा है 2020 से, कि लूसेंट से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, लूसेंट अच्छा की हिस्ट्री। तो अच्छा। मैंने देखा कि 2020 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस थे। एक हम्म भिल्सा का क्वेश्चन था मैथ्स का कॉलम में, और हम्म कुछ क्वेश्चंस में 21 में भी देखने को मिले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो लूसेंट है वो एक कंपाइलेशन है यूपीएससी के बहुत पुराने 90s के क्वेश्चंस का, तो उसे राइट। रिवीजन कर लेने से काफी हेल्प मिलेगी। तो मैंने हिस्ट्री के लिए लूसेंट को बहुत अच्छे से फॉलो किया। और और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए इसके अलावा और कोई किया लूसेंट के अलावा?
सर हिस्ट्री के लिए क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था सर, तो हम्म मैंने हिस्ट्री के लिए अपने से मतलब स्पेक्ट्रम से तो पढ़ाई की थी मॉडर्न इंडिया हम्म के लिए। उसके अलावा सर मैंने 50 और 60 के आसपास जो फ्रीडम फाइटर थे उनके हम्म, विकिपीडिया पेज से उनके लाइफ के बारे में कलेक्शन बना ठीक लिया है। था एवरनोट। ओके तो ओके। उससे मुझे एक ट्रिविया या फिर उसका जो एक तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन वो रैंडम पूछ लेते हैं, तो वो हम्म। मैं कर सकूँ मतलब। तो इस तरीके से सर वो बनाया था एवरनोट से मैंने। और राइट राइट। एंशियंट मेडिवल के लिए सर उतना ही था। उसके अलावा सर एंशियंट मेडिवल के लिए भी विकिपीडिया, क्योंकि जैसे कुछ किंगडम्स हमारे गुप्ता हम्म हो गया सतवाहना, ये काफी हम्म। पॉपुलर किंगडम्स है, तो इनके राइट। डिटेल्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो वो राइट। किया सर। एंड ज्योग्राफी के लिए सर पीएमएफआईएस के नोट्स फॉलो किए थे। वो हम्म। काफी मतलब उन्होंने लुसिड और बहुत काफी अक्यूरेट। डिटेल्ड हैं, राइट। आपने तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत पढ़ी थी सर, लक्ष्मीकांत एक एक लाइन सर रट गए थे राइट। वो जनरल मतलब। साइंस आपने एनसीईआरटी से फॉलो की थी। यस सर, जनरल साइंस एनसीईआरटी से फॉलो की थी, और एक एडिशनल सर इंसाइक्लोपीडिया अरिहंत की आती है साइंस की, ठीक वो है भी मतलब रेफर की थी। ठीक है एंड ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब वो कोई किसी भी मैगजीन से, जो भी फैक्चुअल करंट अफेयर्स की मैगजीन हो उससे कर सकते हैं। राइट उसमें राइट। कोई वो नहीं है। एंड बाकी रैंडम चीजें सर मैं मतलब पढ़ता था कुछ, जैसे कि सेंसस का डेटा जो है वो हमेशा मैं रट के जाता था कि शायद कुछ क्वेश्चन पूछ लें इससे सेंसस से। और कौन से क्रॉप में कौन सा स्टेट आगे है, कौन से राइट मिनरल रिसोर्स कौन सा स्टेट आगे है। राइट तो राइट। इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सब प्रिपेयर करेंगे। ठीक ठीक। पेपर टू की आपकी क्या स्ट्रैटेजी। सर तो पेपर टू के लिए मैंने सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रेफर किए थे कि किस टाइप के हम्म एसेस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के आर्गुमेंट्स पूछे जा रहे हैं। और उसके बेसिस पे सर एक बैकवर्ड मैपिंग करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे नोट्स बना लिए थे। जैसे कि हम्म इंटरनल सिक्योरिटी को कवर कर लिया डिफरेंट सोर्सेज से। फिर हम्म अभी करंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे चल रही है, वो विमेन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं उसको कर लिया हम्म सर। करंट अफेयर्स में क्या चीजें थी, तो इस तरीके से सर टॉपिक्स बना बना के। और सर टेलीग्राम पे एक चैनल भी है यूपीएससी मेंस फैक्ट्स करके, तो उस पे ओके। बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स आते रहते हैं यूपीएससी से राइट रिलेटेड, जो आप राइट मेंस में। तो वो राइट। फैक्ट्स का मैंने कंपाइलेशन बना लिया था सर, और उसको मैंने, वो जो 2 घंटे का पीरियड होता है जब आपका पेपर वन और पेपर टू के बीच का, उसमें मैंने हम्म। उन चीजों को रिवाइज कर लिया था सर कि अगर ठीक है कहीं फैक्ट। ठीक है ठीक है। तो अब आपका ये स्टेज क्लियर हुआ, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया गया। तो आपका फर्स्टली किधर हुआ था ये पीईटी। सर, सर मेरा पीटी एसएसबी गोरखपुर में। तो गोरखपुर आप गए तो आ, आपको फिजिकल के लिए आपने कैसे तैयारी की थी इसके, बिकॉज एज फार एज आई नो स्टैंडर्ड्स नॉट आर नॉट टू डिफिकल्ट। तो हाउ ओके डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फिजिकल। सर, तो इनिशियली मतलब जो बेसिक रनिंग और वो सब है तो वो करने हम्म लगा था। मतलब हम्म जब एग्जाम दिया था तब से ही शुरू कर दिया था। उसके बाद जब हमारे तो बीच में डिले हो गए थे, डिले हो गया तो था, जो राइट। तो फिजिकल की जब डेट सब फिर से अनाउंस हुई थी, तो उससे करीब 1 डेढ़ महीने पहले मैं दिल्ली चला गया था सर। वहाँ पे एक एकेडमी थी, वहाँ पे मैंने हम्म ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया है, और मैं फिजिकली उतना एक्टिवली नहीं कर पाऊंगा, तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सर मैंने वो कर लिया। और वो ओके। ट्रेन कर देते हैं सर वहाँ पे, वो आपको प्रैक्टिस करा के वो ट्रेन। ठीक है, तो आपका काफी आसानी से पीईटी क्लियर हो गया था, पीईटी पीएसटी। यस ठीक है। यस तो आ, कोई गलतियां जो बच्चे करते हैं पीईटी पीएसटी में, क्या आप मुझे बता सकते हैं जिससे सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होता यस सर, एक तो है सर कॉन्फिडेंस का नहीं होना। 100 मीटर में मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं कर ले जाऊंगा। है। बिकॉज हमारे टाइम पे एक थे ऐसे जिन्होंने काफी अच्छा मतलब किया हुआ था, पहले भी फिजिकल शायद क्लियर किया हुआ था उन्होंने, बट उस दिन वो बहुत नर्वस थे और वो 100 मीटर में ही आउट। तो अच्छा। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक लॉन्ग जंप में भी सर हमें ये कॉन्फिडेंस रखना होगा, बिकॉज जब वो हम रन अप लेते हैं तो उस टाइम पे ये बिलीव होना कि हम पार कर जाएंगे, वो बहुत जरूरी है। अगर हम हम्म नहीं लेंगे तो वो कहीं ना कहीं नर्वसनेस में लाइन पे पैर जाएगा, या फिर हम अच्छे हम्म। से टेक ऑफ नहीं करेंगे, लैंड नहीं राइट राइट राइट। फिर पीईटी पीएसटी हुआ आपका इंटरव्यू के लिए, इवेंचुअली डेट्स आई और आपने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू कौन सा बोर्ड रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप के क्वेश्चन रहे। सर। तो मेरा इंटरव्यू बोर्ड बीबी स्वेन सर का था। हम्म और मुझसे सर मोस्टली डैफ बेस्ड क्वेश्चन ही रहे, मतलब पूरा मेरा हम्म इंटरव्यू मैं कर सकता हूँ कि डैफ पे ही रहा। चेयरमैन सर ने मुझसे पहले मेरी सिटी मिर्जापुर के बारे में पूछा,
फिर उन्होंने कहा कि जो वेब सीरीज है मिर्जापुर, उसने हम्म हमारे शहर को बहुत बदनाम किया है, तो आपको हम्म क्या लगता है, ऐसा जो वायलेंस जिस तरह के दिखाई गई, क्या वो सही है? तो मैंने उसको बताया, सर नहीं ऐसा नहीं है, सिटी हमारी कारपेट्स के लिए फेमस है, और मतलब कालीन भैया उस चीज को डिपिक्ट करते हैं, बट वायलेंस वैसा नहीं है सर, बहुत पीसफुल सिटी है। राइट। तो इंटरव्यू काफी अच्छा था सर, टैब बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स के बारे में मेंशन किया था उससे क्वेश्चन थे, हम्म और मैंने जो हॉबीज डाली थी उससे क्वेश्चन। राइट राइट। तो इंटरव्यू के बाद देने के बाद आपको क्या लग रहा था कि कितने नंबर आ जाएंगे? आई थिंक सो, आई वी हैड डिस्कशन आफ्टर दैट। काफ़ी डाउटफुल थे, और कहीं ना कहीं मुझे था कि 100 होना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हाँ, 99, अगर हम स्कोर्स देखें कई बोर्ड्स के तो बहुत ज़्यादा थे। एक बोर्ड ऐसा था जिसने एक्सीडिंगली हाई स्कोर्स दिए हैं। अ, तो डू यू थिंक रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है इंटरव्यू स्कोर्स में भी? सर आई डोंट नो हाउ दैट रैशनलाइजेशन वुड फंक्शन, हाँ बिकॉज वो कैसे ऑपरेट होगा हम वो कह नहीं सकते, बिकॉज हाँ, इंडिविजुअल बिकॉज पर्सनैलिटी राइट सबकी राइट, अलग। हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो अभी आप सीएसएफ के लिए सिलेक्ट, अपने पहला प्रेफरेंस दिया, तो Yes. सीएसएफ क्यों? मतलब सीएसएफ ही क्यों? एंड व्हाट इज योर विजन फॉर सीएसएफ आल्सो, कि आप कैसा काम करना चाहते हो वहां जाके? सर पहले तो सीआईएसएफ इसलिए बिकॉज जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब जोग्राफिकल डिप्लॉयमेंट में हम देखें, या फिर हम जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे भी देखें। मुझे याद है सर, मैं कई बार सीआईएसएफ की वेबसाइट पे जाके ऑफिसर्स के बारे में देखता था, कौन कहाँ कैसे डिप्लॉयड है, किस पे है। तो रिसेंटली सर तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पे एक प्रभात मिश्रा सर डिप्लॉयड है, काफी सीनियर ऑफिसर है। तो उनके बारे हम्म में देखा, उन्होंने काफी सारे सोशल वर्क्स भी ऑर्गेनाइज किए हुए थे डाउन रोड सेक्शन के लिए। हम्म वो एयरपोर्ट सेफ्टी को लेकर काफी काम करते रहते थे, वो चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर है शायद वहाँ पे। तो वो सारी चीजें तो सर काफी ये इंस्पायर करती कासो थी सर। कासो रैंक होता है, चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, जी और ये रैंक जी सर। वेरी करता है साइज ऑफ एयरपोर्ट के हिसाब से सीआईएसएफ में। जी तो कहीं जगह आपको कासो असिस्टेंट कमांडेंट भी मिल जाएंगे, जैसे कानपुर एयरपोर्ट है। जी अ, सर। और कई जगह आपको कासो डीआईजी मिलेंगे, जैसे दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट है। ठीक है। जी तो ये डिपेंड जी करता है स्ट्रेंथ ऑफ जो फोर्स जो वहाँ डिप्लॉयड है। तो यही ब्यूटी जी है सीआईएसएफ की, कि यहाँ आपको डे वन से जब कासो की मीटिंग होती है तो एक ही मीटिंग में डीआईजी भी बैठे होते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट भी होते हैं। ठीक है। तो आपको डे वन से आपको रोल वो अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू एज अ यंग ऑफिसर एज वेल, राइट। और अब आपका क्या विजन है कि आप जाके और क्या, किन चीजों में आपका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में है? आप सोचते होंगे कि मैं जाऊंगा तो इस फील्ड में काम करने की कोशिश करूंगा, या फिर यहाँ चाहूंगा कि मेरी पोस्टिंग्स हो, राइट? व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? सर क्या मतलब कर सकता हूँ वो अभी बहुत क्लैरिटी मतलब नहीं है, नहीं बिकॉज है। सर्विसेज में जब जाएंगे हाँ। ट्रेनिंग में तो तो अभी पता आपको चलेगा। और अवेयरनेस की कमी है, ऑफ कोर्स वंस यू ज्वाइन तो अब आपको रूल्स फंक्शंस पता यस। चलेंगे, और तब आपको अपने स्कोप ऑफ वर्क पता चलेगा, लिमिटेशन ऑफ कित कहाँ तक कर सकते हैं वो भी आपको। बट आई यस। टेल यू विद माय एक्सपीरियंस, आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आप यस। एटलीस्ट कंपेयर्ड विद द अदर सर्विसेज बहुत राइट। डाइवर्स एरियाज में काम कर सकते हैं, यस। राइट। यस। आपका, आई वांट यू टू टेल, मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे यंग एस्पिरेंट्स जो अक्रॉस द कंट्री हैं, जो अभी वुड से कि गांव में या टीयर टू सिटीज में हैं, जिनको दिल्ली आके नहीं तैयारी करनी बेसिकली, ठीक है, जो अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं, बट एक घबराहट है, एक मन में है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं दिल्ली के खिलाफ खुद भी था सर, हमेशा से मेरे पिताजी हम्म कहते थे आप दिल्ली जाइए, बट मैं हमेशा से अगेंस्ट था, बिकॉज मुझे वहाँ का एटमोसफियर उतना कंड्यूसिव नहीं लगा। तो मैंने तेजपुर में ही रह के तैयारी की है सर, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में भी मैं तेजपुर में रहा हूँ, मैंने थ्रू आउट हम्म सारी प्रिपरेशन तेजपुर में की है। इनफैक्ट सर यूनिवर्सिटी के बाहर रूम लेकर के मैं रहता था, लाइब्रेरी जब बंद हो गई थी तो हमने कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए थे हम तेजपुर में, वो बाहर रूम में। और हम्म जिस एरिया में हम रहते हैं वो गांव का एरिया है सर, वो कोई बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं। हम्म तो कई बार बिजली की समस्या, पानी की समस्या भी होती थी, बट हम्म चूंकि इंटरनेट था और एक पढ़ने के लिए लैपटॉप था,
तो हम्म किताबें खरीद के लैपटॉप के थ्रू जितना हो सके पढ़ाई करना वो है। तो मुझे लगता है सर, अगर मैं तेजपुर के एक छोटे से गांव से, मैं आपको सर, मैं होगा तो मैं पिक्चर्स भी भेज सकता हूँ, मतलब वो बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां से हम्म, पढ़ के अगर मैं अंडर 20 रैंक ला सकता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति हाँ, आराम से दृढ़ता और लगन यही से बात निकाल बात सकता मैं बच्चों को कहता था कि मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली, और मैंने भी मेरे होम टाउन अमृतसर में रह के तैयारी की थी और ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की। तो है। जी ये एक मैसेज बहुत क्लियर है यंग एस्पिरेंट्स के लिए कि डजेंट मैटर आप कहाँ से आते हैं, आपको कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है। और रिसोर्सेज इनफैक्ट आज के टाइम पे जहाँ इंटरनेट हर एक को एक्सेसिबल है, तो उसका फायदा उठाया जाए। और जी कोचिंग उनके लिए जरूरी है जो ये समझते हैं कि उनको खुद से मतलब करने में प्रॉब्लम होती है। बट आई बिलीव आज के जी टाइम पे इंटरनेट और बुक्स हमें पढ़ने का अगर शौक है, आप आराम जी से खुद से तैयारी कर जी सकते हैं। आपको इनफैक्ट मच मोर एफिशिएंट वे है तैयारी करने का। जी जी ठीक जी। है। और मैं इसमें सर अब एक चीज हाँ। ऐड करना चाहूंगा सर, हमारे मतलब जिस फ्रेंड के साथ मैं रह के तैयारी करता था, तो मैंने पिछले वर्ष 15 जुलाई के दिन हम्म सीएसपीएफ एग्जाम से करीब 20 दिन पहले मैंने एक हम्म पेपर पे लिख दिया था कि मैं अंडर 20 रैंक लाऊंगा, मुझसे लिख के हम्म दे दो। तो हम्म उसने कहा तुम लिख के दे दो मुझे, मैं रख दूंगा। तो मैंने लिख हम्म करके दे दिया, उसने वो चिट अपने पर्स में रखी। जब हम्म रिजल्ट आया तो उसने मुझे वो फोटो भेजी कि देखो यार, तुम्हारा तो ये 20 के अंदर तुमने बोला था तो ये आ गया। तो आई थिंक सर, हम्म वो हार्ड वर्क से और डिटर्मिनेशन से पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल है। और एग्जैक्टली। कोई सर मतलब इम्पॉसिबल तो मुझे नहीं लगता है। कुछ नहीं ये मेंटल सोच है, इंसान की सोच है। कि अगर अपने आप के लिए वो जी लिमिटेशंस क्रिएट कर देता है। जी। तो और यूपीएससी सर एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म भी है सर, यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको वो मौका देता है, मुझे ऐसा लगता है सर, बहुत राइट। फेयर असेसमेंट। और आप हाँ, अगर अच्छा करेंगे तो आपको जरूर आप सेलेक्ट। राइट। अब जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती है तो आपका क्या प्लान है आगे मूविंग फॉरवर्ड? सर तो फिलहाल तो मतलब ये कि मैं यहाँ पे जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ हम्म मैं, तो ये कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारी किताबें सोच रखी थी सर पढ़ने के लिए हम्म। भारत के इतिहास पे, वो किताबें काफी दिन से सोचा था, तो वो पढ़ने की शायद कोशिश करें। शायद उनको पता ना हो, जो सुन रहे हैं। जी प्रबुद्धा बहुत एक कलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड स्कोर, राइट? जी और सर जी बैकग्राउंड ये आपके एक हॉबी के बारे में मुझे बताना था। क्या, जी सर कैसे ये पैदा हुई और आपने क्या जी। करते हैं इस हॉबी के सर अंतर्गत? तो मैंने मैंने सर जब पहली बार इंटरस्टेलर फिल्म देखी थी, उस समय मैं कोटा में था सर। तो हम्म मैंने जब बैकग्राउंड स्कोर को बस बस सुना था उसके, माउंटेन करके उसका एक बैकग्राउंड स्कोर है। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इसके बारे में पढ़ना है कि ये बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट कैसे हुआ, कैसे कंपोजर ने सोचा। तो मैंने हांस जिमर का नाम सुना फर्स्ट टाइम हम्म सर, फिर ये बैकग्राउंड स्कोर कंपोजिशन होती क्या है, तो एक मेरा इंटरेस्ट ऐसा बनता गया सर। मैं कोई भी फिल्म देखता था तो उसके बैकग्राउंड स्कोर के बारे में पढ़ने लगता था कि हम्म। ये क्यों, क्या इंस्पिरेशन आई, क्यों ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक है। और बैकग्राउंड स्कोर पे आपसे सवाल भी पूछा गया यूपीएससी में? जी सर, मुझसे चेयरमैन सर ने ही पूछा कि आप ये कलेक्शन क्यों बनाते हैं और ये क्या है, मतलब आप ये हॉबी क्या है। तो मैंने उन्हें हम्म बताया कि सर, जो लास्ट ईयर एकेडमी विनर थी ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट बेस्ट हम्म कंपोजिशन में, तो उसके हम्म। कंपोजर थे वॉल्कर बेल्टनमन, जो कि राइट। लेड जेपलिन के म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे, जो कि अच्छा। 1960s के क्लासिक है। राइट। तो I would again say lot of congratulations Prabhuda for getting All India rank 18। मुझे पूरा यकीन है आप अपनी सर्विस से, अपने कंडक्ट से और इंटेग्रिटी से आगे बढ़ते हुए एक तो अपने आप को जो आपकी एस्पिरेशंस है अपने आप से वो तो फुलफिल करेंगे, नेशन इंटरेस्ट्स को भी आगे रखते हुए यू विल डू रियली वेल। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू एंड आई एम श्योर इट विल बी एन अमेजिंग सर्विस, रिवॉर्डिंग सर्विस। और मेरी तरफ थैंक यू से सो बेस्ट मच। विशेस हैं आपको। और थैंक यू सो डू मच। मेक द नेशन प्राउड एंड योर पेरेंट्स अगेन, आपको उनको भी a lot of congratulations and make them proud as well, right? Thank you so much, sir. And Thank you so much for your support throughout the interview process, sir. It's been a very elating as well as a great learning with you, sir. Amazing. yeah, thank you so much, and all the best once again for an amazing service ahead. Thank you, Prabhupada.